ये बात सही है कि आप में से अधिकांश लोगों की तकलीफ़ें हैं। कोई कर्जे से पीड़ित है, तो किसी के घर परिवार में क्लेश है, कोई का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मानता हूँ मैं। और ऐसा एक बहुत बड़े थिंकर एवं अध्यात्म शास्त्री हुए हैं जिन्होंने एक बहुत बढ़िया बेहतरीन पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द मैप ऑफ कॉन्शियसनेस एक्सप्लेन्ड। उन्होंने जो है उस पुस्तक में बताया है कि इस विश्व में 15% लोग जो हैं उनकी आध्यात्मिक चेतना ऊंची है, वो खुश हैं, वो हर तरह से स्वावलंबी है, हर तरीके से प्रसन्नचित्त हैं और अपने काम में लगे हुए, लोग भी उनकी तारीफ करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी का मकसद पूरा कर रहे हैं। लेकिन बाकी जो 85% लोग हैं वो या तो दूसरे पर निर्भर करते हैं, या गरीब है, या गृह क्लेश से पीड़ित है, या उनको कोई बीमारी लगी हुई है, या वो किसी भ्रमजाल में पड़े हुए हैं। बड़े बड़े संत महात्मा हैं तो भी उन्होंने उन्हें 85% में बताया है। बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनको भी उन्होंने 85% में बताया। उन्होंने एक डिमार्केशन लाइन खींच दी, बोले कि 200 कैलिबर जिसका आध्यात्मिक होगा उससे ऊपर वाले आदमी तो खुश हैं, उनमें सब तरह के लाभ ही लाभ हैं, और इससे नीचे वाले आदमी तकलीफ़ों में ही है, चाहे अपराध बोध से ग्रसित हैं, चाहे उन्हें दुख हैं, चाहे वो गिल्ट के शिकार हैं, चाहे उन्हें भय से ग्रसित हैं, चाहे वो गुस्सा आता है उन्हें, और चाहे लोभी हैं, चाहे अन्य किसी प्रपंच से पीड़ित हैं, या बदले लेने की भावना से ग्रसित हैं। कुल मिलाकर के निगेटिविटी के पुंज बने हुए हैं, इसलिए उन्हें हर तरह की तकलीफें। ओके, अब आप अगर 85% में हैं और 15% में आना चाहते हैं तो मैं आपको एक रास्ता सुझा सकता हूँ। और यदि आप 15% में है और उसमें भी अगर ऊंची अपनी आध्यात्मिक चेतना को जागृत करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो भी मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इसके लिए डिवाइन ऊर्जा, गायत्री डिवाइन ऊर्जा, क्वांटम फील्ड जो है, जो कभी किसी टाइम वेदों की एक ऊर्जा का तंत्र प्रणाली रही थी, बाद में लोगों ने गायत्री को माता मान लिया। अरे माता तो इसलिए माना गया कि वो सबसे जननी, यानी सारे परमाणु उसी से पैदा होते थे, वो मूल परमाणु था, इसलिए माता मानना कोई बुरा नहीं है। लेकिन माता का मतलब ये नहीं कि वो कोई औरत थी और वो कोई बच्चे प्रदान करती थी, ये मान करके गलती होगी। जब से ये माना गया कि गायत्री एक देवी है, बच्चे पैदा करती है और करती है, तब से सब मामला गड़बड़ हो गया। ओके, आज अपन उसकी पुनः वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं, पुनः उसके वैज्ञानिक स्वरूप को लाते हैं, और मैं इस वैज्ञानिक स्वरूप की दीक्षा देता हूँ, ताकि दीक्षा देने के बाद में आपके क्वांटम फील्ड में जो चीज़ चाहते हैं वो तो उसके अंदर अपन डाल दें, एंटर बटन दबा दें, और जो नहीं चाहते हैं उसको डिलीट कर दें। दोनों मर्जी आपकी। आपको ईश्वर ने, हेलो, जो भी कोई परमपिता परमात्मा है, ऐसा तत्व जो अपने से बड़ा है, देखो मैं इतना ही कहता हूँ, ईश्वर का मेरी समझ में जो अपने से बड़ा है, कोई न कोई ऐसा परम तत्व है जो अपने से बड़ा है। ओके, जिस दिन आप कहते हो मैं परम तत्व हूँ, उस दिन तो बराबर हो, पर जब तक वो नहीं हो तब तक। ओके, तो अब मैं आपसे कहता हूँ, आप वो गायत्री की क्वांटम फील्ड की दीक्षा लेकर के अपनी समस्त कष्टों को दूर कर सके, उनसे मुक्ति पा सकते हैं। यही मुक्ति था, और अच्छी अच्छी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हो, यानी आप पूर्णता प्राप्त कर सकते हो। पूर्णता प्राप्त करना और कष्टों से मुक्ति प्राप्त करना ही ऐश्वर्य की प्राप्ति है। और जो भी ईश्वर की डेफिनेशन दी गई है वो सब भ्रामक है, कोई लेना देना नहीं है उनका। ओके, देखो वेदों में जो चीजें थी, वेदों में कहीं जातिवाद नहीं था, वेदों में कहीं कोई धर्म की बातें नहीं कही गई है। वेद जो है पूर्ण वैज्ञानिक है, विज्ञान है। उस ही विज्ञान को अगर अपन लेकर के आज बात करते हैं तो गायत्री की दीक्षा जो एक वैज्ञानिक दीक्षा होगी, और उसे लेकर के आप अपने लाभ उठा सकते हो। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि 200 का जो क्रिटिकल लेवल है, इसको करेज का लेवल कहते हैं, इसको अकम्प्लिशमेंट का लेवल कहते हैं, इसको क्या है, जिम्मेदारी लेने का। गायत्री दीक्षा वही व्यक्ति लेवे, हेलो, जो अपनी जिम्मेदारी, अपनी जिंदगी की कमान खुद के हाथ में लेना चाहता है, किसी और के हाथ में नहीं। कोई देवता नहीं आएगा मदद करने, कोई ईश्वर नहीं आएगा मदद, आपको खुद को ही अपने में ईश्वरत्व विकसित करना होगा। ओके, एकमात्र उपाय है, और उसका एक ही तरीका है, वो है कि गायत्री दीक्षा लेकर के वर्तमान में तरह तरह के भ्रम फैले हुए हैं, उन भ्रमों से तो दूर होइए और इस वैज्ञानिक विधि को अपनाइए, ताकि आपके जीवन में विज्ञान सम्मत, तर्क सम्मत
कार्य हो सके, तत्काल आप इसका लाभ दे सकें। जैसे मान लो बिजली का बटन दबाते हैं ना, दबाओ बाद में बिजली आए, ऐसा थोड़ी होता है, दबाते ही आती है। तो ये जो क्रिया है, इसीलिए इसको सिस्टमेटिक क्रियाएं, तांत्रिक क्रियाएं कही गई। तांत्रिक से डरने की जरूरत नहीं है, तांत्रिक कोई वो अघोरी वाला तांत्रिक नहीं है। तांत्रिक जो सिस्टम के साथ जहाँ पर काम हो, अलाइनमेंट के साथ जहाँ से काम। ओके, तो जो लोग ये चाहते हैं कि इस गायत्री डिवाइन क्वांटम फील्ड के लिए, तो मैं वेबिनार आयोजित कर रहा हूँ 24 तारीख को 11:30 बजे। आपको व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप कॉल कर सकते हो, हमारी कमेटी में जुड़ सकते हो और जुड़ कर के इस दीक्षा का लाभ उठा सकते हो। और बाद में जिसको पसंद आ जाए वो हमारे वर्कशॉप अटेंड करके सदैव के लिए एक अध्यात्म की जो यात्रा है उसमें हमारे साथ चलने के लिए काबिल हो जाएगा। फिर वो चलना चाहेगा तो हम स्वागत करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं डी शर्मा, CEO एंड चेयरमैन टीम थीस की स्पिरिचुअल मेंटर, आपको पुनः आगाह करता हूं कि आज के ज़माने में वैज्ञानिक विधियां अपनाइए और वैज्ञानिक स्वरूप में गायत्री मंत्र की दीक्षा लीजिए। धन्यवाद।